हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो स्टार्ट करते हैं। दो रेल पटरियां समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी? तो देखो, ऐसे एक रेल की पटरी है, ये दूसरी रेल की पटरी है ना, ऐसे भी हो सकती है। मतलब दो रेल की पटरियां है, एक को समीकरण पहले समीकरण से निरूपित किया है, दूसरी को दूसरे। अब हमको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि ये दूसरे एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे के पैरेलल है, या दोनों पटरियां एक ही है, यानी एक ही पटरी की बात हो रही है ना। देखिए, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो भी हम ग्राफ खींचते हैं, ये एक्चुअल में ग्राफ की बात हो रही है। जो हम ग्राफ खींचते हैं वो तीन तरीके से होते हैं। जो रैखिक समीकरण से ग्राफ बनते हैं वो तीन तरीके से होते हैं। पहला होता है कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि एक बिंदु पर काटती है, तो इसका एक हल होता है, यानी एक्स और वाई के एक एक मान निकलते हैं, है ना। एक मान एक्स का और एक मान वाई का। दूसरा, ये एक रेखा दूसरी पर ही होती है, यानी दोनों समीकरण के लिए केवल एक ही रेखा होती है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। इसका मतलब ये क्या होती है? समपाती। तो इसमें क्या हर बिंदु दूसरे बिंदु को काट रहा है, क्योंकि हर लाइन क्या होता है, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। लाइन अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है ना। बहुत सारे डॉट आप इस तरह से खींचोगे तो क्या होगा, एक लाइन बन जाएगी इस तरह से। तो ये क्या होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन ये क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन पर, यानी हर बिंदु ने दूसरी रेखा के दूसरे हर बिंदु को टच किया है, प्रतिच्छेद किया है। यानी इसके क्या होते हैं, हल कैसे होते हैं? अनंत। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो मतलब लाइन एक ही है। और दूसरा केस क्या आता है, तीसरा केस, तीनों के दोनों लाइन कैसी होती है, बराबर और इस तरह से समांतर होती है, यानी पैरेलल होगी, समांतर, यानी कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। जब ये कभी नहीं काटेगी तो इसका कोई हल होगा क्या? नहीं। इसका हल होगा क्या? एक। तो अगर हमारे ये दो समीकरण है, इनको हम हल करेंगे, है ना, प्रतिस्थापन विधि से, तो अगर ये एक तरह से इस तरह से प्रतिच्छेद हुए, यानी एक्स और वाई का एक एक मान आ गया, तब तो ये एक दूसरे को काटेगी, है ना। यानी ये एक रेलवे ट्रैक होगा और दूसरी रेलवे ट्रैक यहीं से कहीं से निकलेगी। लेकिन अगर हल नहीं हुआ तो ये स्थिति आएगी, मतलब दोनों समांतर है और कभी काटेगी नहीं, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, काटेगी कि नहीं। और ये स्थिति में दोनों पटरियां क्या होगी, एक ही होगी। मतलब कहने का सेंस ये होगा कि दोनों पटरी, दोनों समीकरण एक ही पटरी की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस स्थिति में कोई हल नहीं और इसमें हल होगा, यानी एक जगह प्रतिच्छेद करेगी। तो हम क्या करेंगे, बताएंगे अब हल करके कि प्रतिच्छेद कर रही है, काटेगी या नहीं, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि उसके हल कितने हैं, एक्स और वाई के हल कितने हैं और है या नहीं। तो समीकरण को सॉल्व करके हम बताएंगे। चलिए शुरुआत करें। प्रश्न अनुसार या प्रश्न में दिए अनुसार क्या है समीकरण, x + 2y - 4 = 0, है ना। तो इसको सॉल्व कर, ये समीकरण एक हो गया। दूसरा 4y - 12 = 0, ये दूसरा समीकरण। अब हम दोनों समीकरण सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से करें। तो पहले समीकरण से समीकरण एक से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे y के पद में। तो क्या होगा, x = होगा प्लस का 4, ये 4 इधर चले जाएगा तो +4, और ये 2 जब 0 के इस साइड जाएगा, इक्वल टू के इस साइड, तो ये 2y माइनस में हो जाएगा। जब पक्षांतर होता है तो प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस हो जाती है ना। इसको बारे आप समीकरण 3 नाम दे दो। हमको x का मान मिल गया, इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, है ना, क्योंकि ये x का मान हमें पहले वाले से निकाला, इसलिए x का मान हम दूसरे में रखेंगे। तो रखो, क्या होगा, 2 ×
4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8 माइनस 4y प्लस ये भी 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये 8 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4y और प्लस 4y कट जाएंगे, और ये 8 प्लस का है, ये 12 माइनस का है, तो कितना हो जाएगा, -4 बचेंगे इक्वल टू 0। अब आप देखो कि -4, इसमें कोई चर राशि तो है नहीं, -4 का मान 0 होता है क्या? x का मान 0 हो सकता है, y का मान हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल है, इनका मान कुछ भी हो सकता है, पर -4 0 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। अतः ये क्या है, असत्य कथन है। ये असत्य कथन है, इसलिए इन समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब जब ये गलत है, हमारे पास अक्सर क्या होता था, y का मान निकलता था, फिर y का मान निकलता था, हम x में रख देते थे, तो x का मान और y का मान मिल जाता था, ठीक है, तो समीकरण का हल हो जाता था, x और y के एक एक मान आ जाते थे। बट ये तो बोल रहा है -4 इक्वल टू 0, ये तो गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब क्या होगा, ये असत्य कथन है, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। मतलब क्या होगा, रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। नहीं काटेगी मतलब क्या होगा, इसका कोई हल नहीं है, मतलब ये दोनों रेल पटरियां समांतर है, ये पहली रेल पटरी और ये दूसरी रेल पटरी बिल्कुल समांतर चलेगी, अनंत तक समांतर, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, क्योंकि जब इसका हल नहीं है मतलब समांतर है। प्रतिच्छेदी है मतलब एक एक हल होता, अभी तक हमने ग्राफ जिसमें बनाए एक एक हल होता था, है ना, और संपाति वाला भी हमने ग्राफ नहीं बनाया। तो संपाति के केस में क्या होता है, अनंत, यानी पटरियां एक, दोनों पटरियां एक के ऊपर एक होती, पर इसका कोई हल है ही नहीं, तो ये समांतर है। तो लिख दो, पटरियां काटेगी नहीं, तो पटरियां एक दूसरे के समांतर रहेगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें वही केस जो मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि एक प्रतिच्छेद दो रेखाएं, जो दो रेखिक समीकरण होते हैं उनसे दो रेखाएं ही बनेगी। रेखिक समीकरण में हमेशा एक सरल रेखा बनती है ना, तो दो रेखिक समीकरण से दो सरल रेखाएं बनेंगी। अब उनके बीच में संबंध कैसे होंगे, तीन प्रकार से होंगे। या तो दोनों रेखा एक दूसरे को एक किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, और इस केस में ये संगत होती है और एक दूसरे को एक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि x और y के एक एक मान निकलेंगे, है ना। हमने जब भी ग्राफ बनाया तो आपने देखा x और y का एक एक मान निकला, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, वो भी संगत होता है ना, जब एक दूसरे के संपाती होती है, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है, यानी कि एक ही लाइन होती है, दोनों समीकरण से एक ही लाइन बनती है, उसको कहेंगे संपाती, है ना। और इसमें हर बिंदु दूसरे बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, क्योंकि एक लाइन के बिंदु पर दूसरे लाइन के सारे बिंदु होते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में भी संगत होती है, लेकिन इसमें हल कितने होते हैं, अनंत हल होते हैं, क्योंकि हर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और एक लाइन में अनंत बिंदु होते हैं। रेखा क्या होती है, दोनों डायरेक्शन में अनंत दूरी
तय करती है। जो रेखाखंड होता है उसकी तो एक लिमिटेड होती है, उसमें आपको उसका साइज दिया रहेगा, लेकिन रेखा क्या होती है, रेखा की लंबाई तो अनंत होती है, इसलिए उसमें बिंदुओं की संख्या भी कैसी होती है, अनंत होती है। इसलिए दो रेखा एक के ऊपर एक होगी तो उनके जो प्रतिच्छेदी बिंदु होंगे वो भी कैसे होंगे, अनंत होंगे, तो अनंत हल होंगे, है ना। अब अनंत हल आप नहीं निकाल सकते, इनफाइनाइट हल आप नहीं निकाल सकते, पर हल होते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होती है तो ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए इनका कोई हल नहीं होता। ये पटरियों के केस में भी ऐसा ही है, दोनों समीकरण से बनने का कोई हल है ही नहीं। जब कोई हल नहीं है तो वो दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी, कैसी होगी, समांतर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके एनसीईआरटी में आपकी बुक में एक उदाहरण था, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, मुझे सपोर्ट करना। कोई भी इशू हो मैथ से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।